हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्नेक वेनम पार्ट 2। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने स्नेक वेनम का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन एंड स्नेक वेनम के टाइप्स के बारे में बात की थी। अगर आप इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। और आज का जो हमारा वीडियो है वह स्नेक वेनम टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम स्नेक वेनम टॉपिक के बचे हुए पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। स्नेक वेनम टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को स्नेक का बाइट कर लेता है तो उसमें किस किस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद 5 में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसके उपचार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर 6 में देखेंगे हम प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्नेक बाइट। प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्नेक बाइट में हम जानेंगे कि सर्प के काटने से बचने के लिए हमें किस प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने घर के आसपास को रखना चाहिए और हमें किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद 7 में हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ स्नेक वेनम। बेनिफिट ऑफ स्नेक वेनम में हम जानेंगे कि स्नेक वेनम हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं। फिर इन सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद 8 में इसका कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन को देखने के बाद 9 में हम इसका रेफरेंस बुक देखेंगे। रेफरेंस बुक में हम जानेंगे कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट है हमारा सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। तो इसके निम्नलिखित लक्षण हैं, जिसमें से पहला है रोगी व्यक्ति का शरीर नीला पड़ जाता है। दूसरा, उसे सांस लेने में परेशानी होती है। तीसरा, उसे वोमिटिंग या उल्टियां होने लगती हैं। चौथा, मुंह से झाग निकलने लगता है। पांचवा, सर्पदंश स्थान पर सूजन हो जाती है तथा कभी कभी लाल भी हो जाता है। रोगी व्यक्ति की बोली में लड़खड़ाहट आ जाती है, वह ठीक से बोल नहीं पाता है तथा उसके मुंह से लार निकलने लगता है। और सातवां, आंखें बंद होने लगती हैं। रोगी व्यक्ति जो होता है उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो इस प्रकार के लक्षण हमें स्नेक के बाइट करने पर रोगी व्यक्ति में देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घटना घटने वाली क्रिया है जिसे हम केवल देख सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप एग्जाम के लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सर्पदंश स्थान के आसपास को रस्सी या कपड़े से तुरंत बांध देना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है तो उस व्यक्ति को जिस स्थान पर स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पर चाहे रस्सी हो या कपड़ा तुरंत कसकर इस प्रकार से बांध देना चाहिए ताकि जहर उसके शरीर में ज़्यादा ना फैल पाए। सेकेंड है सर्पदंश स्थान पर चीरा लगाकर वहां से दूषित रक्त को बाहर निकाल देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर व्यक्ति को सांप ने बाइट किया है या काटा है वहां पर किसी धार वाले हथियार से, जैसे चाकू वगैरह हो गया, उससे वहां पर चीरा लगा देना चाहिए। चीरा लगाने का मतलब है हल्का सा वहां पर कट लगा देना चाहिए, जिससे दूषित रक्त जो है वह बहकर बाहर निकल जाए और रक्त के बहने के साथ व्यक्ति के शरीर में विष का प्रभाव कम हो सके। दूषित रक्त को बाहर निकालने के लिए एक तरीका और अपनाया जाता है। इस तरीके को आप लोगों ने कई फिल्मों में या फिर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है तो जिस स्थान पर उस व्यक्ति को स्नेक ने बाइट किया है उस स्थान से दूसरा व्यक्ति जो होता है वह चूसन की क्रिया विधि अर्थात मुंह से दूषित रक्त को चूस कर बाहर निकालने का प्रयास करता है। लेकिन ये तरीका जो है वह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस क्रिया विधि में जिस व्यक्ति को स्नेक ने बाइट किया है उसको तो खतरा होता ही है, साथ में ही दूसरा व्यक्ति जो दूषित रक्त को मुंह से चूस कर बाहर निकालने का प्रयास कर रहा होता है उसको भी खतरा होता है। ऐसा करने से सांप का जहर दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, तो इस प्रकार का तरीका हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है रोगी व्यक्ति को घबराने से बचाना चाहिए। घबराने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति घबराता है तो व्यक्ति के शरीर में ब्लड का प्रवाह तेजी से होने लगता है। यदि स्नेक के बाइट करने के बाद व्यक्ति घबराएगा तो उसके शरीर में ब्लड का प्रवाह तेजी से होने लगेगा और ब्लड के साथ में स्नेक का जहर भी पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसको घबराने से बचाना चाहिए, उसको घबराने देना नहीं चाहिए। चौथे पॉइंट में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर सर्प ने काटा है वह स्थान ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए।
क्योंकि यदि सर्पदंश स्थान में ज़्यादा हलचल होगा तो सर्पदंश स्थान के आसपास जो भी ब्लड वेसल्स होंगी उसमें ब्लड का प्रवाह तेज़ी से होने लगेगा, जिससे सर्प का विष भी बॉडी में तेज़ी से फैलने लगेगा। उसके बाद पांचवा है, रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल जाकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्नेक बाइट कर लेता है तो उनके उपचार के लिए या ट्रीटमेंट के लिए हमें इन सब तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्नेक बाइट। प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्नेक बाइट में हम लोग देखेंगे सर्पदंश से सुरक्षात्मक उपाय, अर्थात सांप के कटने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें सांप काट ही ना पाए। पहला, सांपों से बचने के लिए नेवला, कुत्ते, बिल्ली पालना चाहिए। दूसरा, जमीन पर नहीं सोना चाहिए। तीसरा, अंधेरे में विचरण नहीं करना चाहिए। चौथा, घर के आसपास घास फूस झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। घर के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पर घास फूस झाड़ियाँ होती है तो उन जगहों पर सांप अपना बिल बनाकर रहते हैं, और सांप ही नहीं बल्कि वहाँ पर बिच्छू वगैरह और ख़तरनाक जीव भी मिल सकते हैं। इसलिए घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद 5 है, खेतों व जंगलों में जाते समय लंबे जूतों का और डंडे का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जब भी जंगलों में जाते हैं तो हमें लंबे जूतों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चलते समय ज़्यादातर स्नेक बाइट पैरों पर ही होता है। अगर हम जूतों का उपयोग करेंगे तो सर्पदंश से बच जाएंगे। इसके साथ ही हमें डंडा अपने साथ रखना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ साथ डंडे से ज़मीन पर आवाज़ करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सांप कंपन महसूस कर सकता है, वह सुन नहीं सकता, तो कंपन होने पर वह हमसे दूर चला जाएगा और हम सर्पदंश से बच पाएंगे। छठवां, सर्प पाए जाने वाले संभावित स्थानों से दूर रहना चाहिए। अर्थात जिन स्थानों पर सांप पाया जा सकता है, जहां पर सांप के बिल वगैरह दिखाई देते हैं, उन स्थानों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार के तरीकों का उपयोग करके हम सांप के काटने से बच सकते हैं। उसके बाद 7 पॉइंट में हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ स्नेक वेनम। बेनिफिट ऑफ स्नेक वेनम में हम जानेंगे कि स्नेक वेनम हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेनिफिट ऑफ स्नेक वेनम। आश्चर्य की बात है कि सर्प विष को सालों से चिकित्सीय उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात हम लोगों ने सर्प विष को ज़्यादातर हानिकारक तौर पर देखा और सुना है। यहाँ तक कि सर्प के काटने पर सर्प विष के प्रभाव में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ हद तक सर्प विष का उपयोग जीवों के लाभ हेतु चिकित्सीय उपचार के लिए किया जाता है। जैसे कोढ़ और तपेदिक रोग के इलाज में सर्प विष का उपयोग किया जाता है। कोढ़ को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। यह जीवाणु जनित रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग जो होता है वह त्वचा संबंधी रोग है, मतलब यह त्वचा में होता है और संक्रामक रोग होता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके प्रभाव में शरीर पर घाव बनने लगते हैं और त्वचा गलने लगती है। तो इस प्रकार से है यह कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग भी इसे बोलते हैं। और हम तपेदिक रोग की बात करें तो तपेदिक रोग को हम टीबी भी कहते हैं। टीबी भी जीवाणु जनित रोग है और इसके प्रभाव में तेज खांसी आने लगता है, सीने में दर्द होता है। तो इस प्रकार से है यह रोग तपेदिक और कुष्ठ, और इन दोनों के इलाज हेतु स्नेक वेनम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से है यह स्नेक वेनम का बेनिफिट। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो दोनों वीडियो को रीड करने के बाद अब लास्ट में 8 पॉइंट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके कंक्लूजन को। सर्प विष या स्नेक वेनम सांपों के सिर में पाई जाने वाली ग्रंथियों में बनता है। इसका कलर येलो, ग्रीन या ब्लू हो सकता है तथा इसका स्वाद खट्टा या कड़वा हो सकता है। सर्प विष लोगों के लिए ज़्यादातर हानिकारक होता है। इसके प्रभाव में लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक यह सांपों का विष लाभ के लिए चिकित्सीय उपचार के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कोढ़ और तपेदिक रोग के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन को हम वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए बनाया गया है।
तो फ्रेंड्स ये है इसका कंक्लूजन। इसके बाद 9 पॉइंट में हम देखेंगे रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस नोट्स को किन किन बुक के हेल्प से प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला है डॉक्टर एस एम सक्सेना, दूसरा है डॉक्टर वी के तिवारी एंड तीसरा है डॉक्टर एच एन बैजल। तो मैंने इन तीनों बुक की हेल्प से इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो इस बुक को रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नैक वेनम टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार के बीएससी क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।